हेलो दोस्तों। तो मैं आप सभी को मैं अपने कई वर्षों में जो मैंने स्टॉक मार्केट में ज्ञान अर्जित किया है, मैं आपके सामने साझा करने जा रहा हूँ। मेरा मानना है कि मैं आपसे वो चीज़ें जो मैंने स्टॉक मार्केट से सीखी हैं और मैंने जो जाना है कि स्टॉक मार्केट में आना और यहाँ से पैसे कमा के ले जाना आसान बिल्कुल नहीं है। क्योंकि जो लोग आते हैं और अपने जीवन भर की बाप दादाओं तक की कमाई इसमें बर्बाद कर देते हैं और इस मार्केट से वापस पाना चाहते हैं मगर पा नहीं पाते हैं। जो कुछ बचा भी है वो भी गवाते रहते हैं और किसी भी काम में उनका मन भी नहीं लगता है। वही कोई भी दुकान में भी काम करें कुछ करें तो वो कुछ भी काम में मन नहीं लगता है जब स्टॉक मार्केट में पैसा गवा देते हैं। ये मेरा अनुभव है और मैंने इस अनुभव से जाना है कि स्टॉक मार्केट में पहले तो हमें स्टॉक मार्केट में ज़्यादा पैसा नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ये मार्केट एकदम से ऊपर जाता है, भागता है, कई कई दिन तक भागता रहता है। तो हमें लगता है यार मैं तो छूट गया, ये स्टॉक आगे बढ़ गया, मैंने इसमें पैसे नहीं लगा पाया। मुझे अब यानी एक्सपेक्टेशन करते रहते हैं आप लोग कि हाँ मुझे लग रहा था यार ये स्टॉक ऊपर जाएगा, मैं इसमें पैसे लगाने की सोच रहा था, बताओ ये ऊपर चला गया और मैं इसमें पैसे नहीं लगा पाया। ये मेरा अनुभव है, मैं भी ऐसा ही सोचता था। मगर मैंने जब इसमें ठोकरें खाई तो मैंने जाना कि स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना आसान नहीं है। हाँ, मेरा इतना अनुभव हो गया है कि मैं स्टॉक मार्केट में पैसे गंवाता तो नहीं हूँ और मैं अब स्टॉक मार्केट में लॉस भी नहीं करता हूँ। और सबसे बड़ी चीज़, ऑप्शन ट्रेडिंग ही लोग पसंद करते हैं सबसे अधिक, क्योंकि इसमें फास्ट मनी होती है। तो मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ आप उसे ध्यान से देखें, सुनें और उसका फॉलो करें तो आप स्टॉक मार्केट में लॉस से बच जाएंगे। ठीक है, तो मैं आपको आगे बढ़ता हूँ। सबसे पहले आप अपना कोई भी चार्ट यानी आपने अभी निफ्टी 50 का खोला हुआ है तो आप इसमें देख रहे हैं कि कैंडल स्टिक है, इसमें मूविंग एवरेज देख रहे होंगे आप। तो ये मूविंग एवरेज काम कैसे करता है तो आप देखिए, ये मूविंग एवरेज सबसे पहले हम स्टडी में जाते हैं। इसमें मूविंग एवरेज MOV मूविंग एवरेज सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, देख रहे हैं आप। तो सबसे पहले आपको इसमें आपको 5 डे में, 10 डे में, 20 डे में, 50 डे में, 150 डे में और 200 डे में का हमें मूविंग एवरेज लगाना है, सिंपल मूविंग एवरेज। और कलर अलग अलग कर सकते हैं आप यहाँ से, मूविंग एवरेज से ऐसे आप कलर चेंज कर सकते हैं और इसको सेव कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने जाना कि मूविंग एवरेज हम से हमारा स्टॉक मार्केट में उसको हम डन कर सकते हैं, यानी यहाँ से मूविंग एवरेज कैसे लगाना है। तो फिर अब उसके बाद हम देखेंगे कि मूविंग एवरेज काम कहाँ से करता है। तो आप देख रहे होंगे इसमें अभी मंथली कैंडल सेट है और इसमें आप देख रहे हैं कि ये मूविंग एवरेज 100 डे में, 100 डे में मूविंग एवरेज है जो उसके आसपास से ये बाजार फिर से घूमा नीचे आ गया है। तो हम देखते हैं, जैसे आप अपन देख लेते हैं, जैसे कि 1 घंटे का चार्ट लगा लेते हैं। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं इसमें क्या बता रहा है 50 डे में है और आप देखते हैं 50 इसमें 50 डे में बता रहा है, इससे घूम गया है।
तो आप कहेंगे यार ये उसमें 4 घंटे की कैंडल में 100 डे बता रहा था और इसमें 50 डे से घुमा बता रहा है। अब देखिए आप इसमें देखिए 15 मिनट, आप यहाँ देखिए कहाँ से घुमा है चार्ट बाजार, ये देखिए इसमें 150 डे बता रहा है। यानी कि इसका मतलब ये होता है कि आप जितना कैंडल स्टिक को मिनट में डिवाइड करेंगे उतना ही ये वो बढ़ता ही जाएगा 100 डे में। 50 से 100, 100 से 150, 150 से 200 डे में दिखाने लगता है। यानी कुल मिला के ये हम अगर 5-6 प्रकार के जैसे मूविंग एवरेज लगा लेते हैं तो हमको ये जानकारी हो जाती है कि ये जो भी यानी आप देख रहे हैं जैसे कि ये है, ये वाला कैंडल स्टिक है यानी मूविंग एवरेज है। तो यहाँ से बाजार घूमा तो हमको ये जानकारी मिल जाती है कि बाजार यहाँ तक तो जाएगा। जब यहाँ से अब हम देखते हैं मान चलो कि ये 100 डे में वहाँ है, चलो हमने 15 मिनट की चार्ट लगाया, यहाँ से देखते हैं कि ये यहाँ से इसने ये कैंडल कंप्लीट की है हैं। हाँ तो आप देख रहे हैं कि जैसे कि ये यहाँ से इसने कैंडल कंफर्म की, कंप्लीट की पूरी कैंडल ये वाली, और इसके बाद जब ये कंप्लीट कर लेता है कैंडल तो इसके बाद जब नई कैंडल बनती है तो वो ऊपर जाती है। तो उसके बाद हम देखते हैं कि ये कैंडल यहाँ तक गई, यहाँ तक गई, इसने कोई भी कैंडल इसके ऊपर 150 के ऊपर नहीं गई और यहाँ से एक कमज़ोर पड़ने लगा। इसने कोशिश हल्की हल्की ने इसने यहाँ पर बायर सेलर का दबाव पड़ा जहाँ ऊपर नीचे से, तो कोई भी कैंडल बड़ी नहीं बन पाई क्योंकि यहाँ जो 150 डे में था इस कारण से लोग कुछ लोग बायर जो थे वो कोशिश करते रहे कि ये ऊपर निकल जाए, मगर 150 डे में होगा, फिर 150 डे में जो है उसके ऊपर नहीं निकल पाया और सेलर सोचते रहे कि यहाँ से ये ऊपर नहीं जाएगा तो वो भी सेलिंग करते रहे। तो इसके कारण वो फिर उसके बाद यहाँ तक आते हुए हुए सेलर यहाँ पर जीत गया। उसने इसके नीचे कैंडल निकाल ली यानी 20 डेमा के नीचे जहाँ निकाली इसने कैंडल, तो ये कंप्लीट हो गया कि नई जो कैंडल बनी नीचे बनी तो उसके बाद वो नीचे ही बनी क्योंकि यहाँ पर सेलर जीत चुका था। उसके बाद नई कैंडल बनी क्योंकि यहाँ पर जगह बिल्कुल साफ थी नीचे जाने के लिए। तो उसके बाद वो कैंडल एक और बनी नीचे तक, तो वो उसके बाद फिर आप देख रहे होंगे 50 डे में आ गया। तो यहाँ बायर सेलर को मालूम था कि यहाँ पर बाजार ऊपर जा सकता है, यहाँ से हम बाइंग करेंगे। तो और जो सेलर थे उन्होंने जहाँ 50 डे में देखा और समझ गया कि यहाँ पर बायर एक्टिव हो जाएगा तो वो उसने अपनी पोजीशन हल्की की और बायर भी थोड़ा इफेक्टिव हुए, मगर सेलर सोच रहे थे कि इससे और नीचे चला जाए। तो सेलर कुछ ज़्यादा ताकतवर थी तो उनने एक पोजीशन और लगा के नीचे तक आ गया। फिर उसके बाद मार्केट में एंड हो गया। यानी आप देख रहे हैं कि जहाँ जहाँ ये मूविंग एवरेज फंसते हैं वहाँ पर बाजार अटकने की संभावना होती है, बाजार वहाँ पर अटकता है और बायर सेलर का रुझान बदल जाता है और वो अपने हिसाब से बाइंग और सेलिंग अपने प्रॉफिट बुकिंग करने लगते हैं या फिर पोजीशन अनवाइंड करने लगते हैं। तो आपने देखा कि मूविंग एवरेज काम कैसे करता है। और एक चीज़ और मैं बता देता हूँ कि गैप फिलिंग,
आप देख रहे हैं जैसे कि कोई भी गैप बन जाता है, जैसे कि आप देख रहे हैं ये वाला गैप। बाजार में अगर कोई ऐसा बाजार खुला गैप के साथ, खुलता है गैप के साथ, तो मार्केट को गैप को फिलिंग करना है। जो बायर सेलर होते हैं उनको मालूम है कि मार्केट एक न अभी नहीं तो आज भी कर सकता है, कल भी कर सकता है। कई बार ऐसा होता है मार्केट खुलता है और गैप को फिलिंग कर देता है, उसको फिल करना है। तो एक ये भी होता है कि आप गैप फिलिंग का भी आप उसमें भी बाइंग कर सकते हैं, मगर जब आपको समझ में आए कि मार्केट ऊपर जाने वाला है तो उस समय आपको गैप फिलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं आप। और कई बार ऐसा होता है कि गैप फिलिंग सिर्फ 50% होता है। आप कहीं पर भी देख लीजिएगा कि जब भी गैप फिलिंग होता है तो 50% के बाद आपको, जैसे आपने बाइंग किया भी है गैप फिलिंग के लिए कि आपको लग रहा है कि मार्केट खुला है और गैप में खुला है और ये ऊपर जाएगा, तो एग्जिट 50% पे आप तुरंत अपनी पोजीशन को एग्जिट कर लो, क्योंकि यहाँ पे चांस होते हैं कि आधा ऊपर जाने के बाद 50% के बाद मार्केट पर से नीचे जा सकता है। और कई बार मार्केट कई बार पूरी गैप को फिलिंग भी कर लेता है, तो कहाँ तक जाता है, यहाँ तक। आप देखिएगा, आप पीछे भी कहीं पर भी देख सकते हैं। इसी प्रकार की गैप फिलिंग में इसी प्रकार की पोजीशन होती है। आप देखिए यहाँ पे, ये देखिए, देखिए आप देख रहे हैं, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, देखिए गैप फिलिंग। जैसे ये खुला, नीचे खुला, फिर इसने ऊपर जाने की कोशिश की, मगर कहाँ 50% पे आके फिर ये नीचे आ गया। फिर इसने दोबारा भी कोशिश की, मगर 50% के ऊपर नहीं जा पाया, यानी आधा ही कवर कर पाया। यानी अधिकतर मार्केट में पोजीशन में तुरंत अनमाइंड, यानी पोजीशन को आप एग्जिट कर लो 50% के बाद। हाँ, उसके बाद ऊपर जाए तो फिर बात ये कैंडल, फिर आप देख रहे हैं गैप को उसने फिलिंग पूरा कर लिया वहाँ। चलो देखिए, आप कहीं पर भी देखिए जहाँ गैप को फिल कर लेगा मार्केट, तो उसके बाद अगर वो कैंडल, ये देखिए, ये तो इसने आधा ही गैप फिलिंग किया है। आप पीछे कहीं देखिए, हाँ इसने कहाँ तक किया, आप देख रहे हैं यहाँ तक इसने पूरा पूरा गैप फिल कर दिया, मगर उसके ऊपर नहीं जा पाया। अगर ऊपर यहाँ से यहाँ तक चला जाता तो इसके बाद ये फिर ऊपर निकल जाता। जब तक इसको जो गैप का पूरा फिल नहीं कर देता है और उसके ऊपर नई कैंडल नहीं बनाता है मार्केट, जब तक उसके ऊपर नहीं जाता है। आप यानी कहीं पर भी देख सकते हैं, ये एक्सपीरियंस वाली चीज़ें बोल रहा हूँ मैं। ठीक, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, ये अगर इसने गैप यानी ऊपर यानी हाई खुला है तो ये यहाँ पर आएगा मार्केट। कब आएगा, ये कुछ दिन में ही आ सकता है। अब देखिएगा, जिस दिन इसको मौका मिल गया, कमज़ोर हो गया, कोई खबर आ गई बाहर से, उसी दिन ये अपने गैप को फिल करेगा। देखिए कहाँ बना है गैप, ये कितने पे, 18,064 और 18,154। अब देखिए, ये यहाँ पर इसने गैप फिलिंग नहीं किया है। आप देखिए, अठारह हजार, आप देख रहे हैं जे 18,066।
66, 18,066। यानी कोई ऐसी कैंडल बनती है या फिर मार्केट उसमें कहीं पर गैप नहीं होता है जब वो कवर फिल करता है गैप को। हम देख रहे हैं जो देखिए यहाँ से फिर मार्केट गिरा है तो इसने पूरे जितने गैप थे उनका पूरा भर दिया इनको। यहाँ से यहाँ तक गिरा है तो पूरे गैप इसने भर दिए। जी पूरे कंप्लीट गैप है यहाँ से यहाँ तक इसने फिल कर दिए। अगर ऊपर गया है, ऊपर गैप अप हुआ है तो वो गैप नीचे फुल फिल करेगा और उससे भी ज़्यादा नीचे भी जा सकता है। और कहाँ तक गया? मूविंग एवरेज देखिए 100 डेमा इसने टच किया, फिर बाजार अटक गया। सबसे पहले ये चीज़ें देखने की होती हैं हम स्टॉक मार्केट में। अगर आप ये चीज़ें नहीं देखेंगे तो लॉस करते ही जाएंगे। ठीक है, हमने क्या देखा? 100 डेमा मूविंग एवरेज देखा और गैप देखा। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या देखेंगे? हाँ, अब हम देखेंगे कि मार्केट मान चलो 1 डे वहाँ पे कर देते हैं। मार्केट किस रेंज में है देखिए। रेंज कैसे पता पड़ती है मार्केट की? जैसे कि आप देख रहे हैं ये इसने टॉप लगाया, इसके बाद डाउन ट्रेंड, ऐसी लकीर आप खींच सकते हैं यानी लाइन से। ये देखिए लाइन लाइन लाइन। ठीक है, हमने यहाँ पर रखा, लाइन सेलेक्ट की, फिर यहाँ पर अपन ने लाइन बनाई। ये देखिए देखिए दोस्तों, लाइन हमारी अब कंप्लीट हो चुकी। ठीक है, अपन ने ऐसी लाइन लगाई, उससे अपन को जानकारी हो गई कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है। इस लाइन पे आएगा फिर नीचे जाएगा, फिर इस लाइन पे आएगा जब भी ये फिर नीचे जाएगा, फिर लाइन पे आया और इसने और ये नीचे जाएगा। मगर लफड़ा क्या है कि मान चलो ये इस लाइन से नीचे नहीं आया। क्यों नहीं आया? मार्केट में कोई न्यूज भी आ जाती है तो इससे मार्केट जो बायर हैं उनमें कॉन्फिडेंस आ जाता है और ऊपर से तो उसकी वजह से अगर इसने ये लाइन क्रॉस की तो इसमें बायर का कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। उसके बाद जैसे ही इसने जो लाइन क्रॉस की तो बायर इसमें एक्टिव हो जाते हैं और ये यहाँ तक देख रहे हैं, यहाँ तक जाएंगे। उसके बाद कुछ कुछ यानी अपनी पोजीशन को एग्जिट करेंगे। मगर अगर मार्केट को और ऊपर जाना है और हाई लगाना है तो उसके बाद आप देख रहे हैं तो मार्केट में इसने हाई लगाना है तो इसमें इसमें यहाँ यहाँ पे
इसने एक ऊपर गया, फिर सेलर तो यहाँ थे क्योंकि वो सोच रहे थे कि यहाँ से ये जो कैंडल हो जाती है हायर की, इससे ऊपर नहीं जा पाएगा। तो सेलर भी एक्टिव होते हैं, मगर जब कोई खबर या स्टॉक मार्केट में कोई विदेशी खबर कुछ भी हो जाता है तो उसके ऊपर जाना है, तो फिर बायर यहाँ पर जीत जाते हैं, तो वो अपना ऊपर तक मार्केट को ले जाते हैं। मगर जब जब आप देख रहे हैं, जब जब ऊपर जाते मार्केट में हल्की हल्की छोटी कैंडलें बने, जैसे आप ये देख रहे हैं छोटी छोटी कैंडल, छोटी कैंडल, तो ये समझ जाना चाहिए मार्केट में बायर सेलर दोनों एक्टिव हैं, प्रेशर दोनों तरफ से है। तो यहाँ पे मार्केट बायर ज़्यादा देर तक मार्केट को नहीं संभाल पाता है। और ये जैसे ही सेलर ग्रीन कैंडल बन रही हैं डे बाय डे, और जैसे ही सेलर, सबसे पहले तो आप इसके हाई देख लीजिए, हाई यहाँ तक पूरा कवर कर लेता है। ये देखिए यहाँ तक इसने यहाँ तक रेंज कवर की, और ये इसका हाई हो जाता है, एक ये रेंज हो जाती है मार्केट की। एक हाई ये हो गया, एक ये हो गया, समझ गए। मगर लफड़ा क्या है कि मार्केट में जब सेलर हैं और कैंडल छोटी छोटी बन रही हैं, तो आप ये समझ जाइए कि ये पूरा हाई नहीं लगा पाएगा, यहाँ तक टॉप नहीं मार पाएगा। तो मार्केट में और जैसे ही सेलर जीतेगा और एक कैंडल बड़ी बनेगी, तो ये समझ जाना चाहिए कि मार्केट अब गिर जाएगा, अब नहीं उठ पाएगा, क्योंकि सेलर जीत चुका है। क्योंकि वो प्रेशर यहाँ से दिए हुए थे, कई दिन तक प्रेशर में रहा मार्केट। देखिए छोटी कैंडल, छोटी कैंडल, छोटी कैंडल, छोटी कैंडल, अगर यहाँ से एक बड़ी कैंडल भी बन जाती तो मार्केट फिर हाई पे हाई मार देता। मगर सेलर भी बहुत प्रेशर में थे और उनको उनको तो नीचे मार्केट ले जाना था, मगर बायर मार्केट को नीचे नहीं ले जा पा रहे थे। इसमें एफ आई आई एस भी होते हैं, डी आई एस भी होते हैं। तो वो जब इकट्ठा पैसा झोंकते हैं तो बायर उतनी मात्रा में पैसा नहीं झोंक पाता है। तो मार्केट जैसे ही बड़ी एक कैंडल नीचे की तरफ बनती है, तो फिर सेलर हावी हो जाता है, तो मार्केट नीचे की तरफ गिरने लगता है। कहाँ तक गिरता है, तो देखिए आप कहाँ तक गिरता है। ये देखिए जो हमारी लाइन बनी है, तो इसने इस लाइन को क्रॉस किया था, तो जो बायर थे तो उनको मालूम है कि एक लाइन क्रॉस कर चुका है, तो इतनी आसानी से फिर दोबारा नीचे नहीं आ पाएगा। तो यहाँ पर वो फिर से एक्टिव हो गए, और जो सेलर थे तो उनने सोचा कि यार हमें अपना पोजीशन अनमाइंड कर लेना चाहिए, एग्जिट कर लेना चाहिए। तो फिर यहाँ से एग्जिट हुए, तो यहाँ पे एक बड़ी कैंडल बन गई बायर की। फिर बड़ी कैंडल बन गई, मगर ये यहाँ पे फंस गया मूविंग एवरेज 150 डेमा। तो 150 डेमा है, तो सेलर बायर को मालूम है यहाँ पर बाजार अटकेगा। अब जो यहाँ पर जीत जाएगा तो फिर वो बाजार फिर से ऊपर ले जाएगा। ठीक है, हमने महत्वपूर्ण बातें जानी। अब देखिए बहुत सी चीज़ें हैं, टाइम बहुत लग सकता है, मगर आप लोगों को अगर स्टॉक मार्केट को सीखना है तो आपको समय देना पड़ेगा। ठीक है, अब एक चीज़ मैं और बता देता हूँ। देखिए सबसे बड़ी चीज़, आप अपने जो आप कंपनियां इसमें सिलेक्ट करते हैं, डैशबोर्ड है, यानी आप इसमें कौन कौन सी कंपनियां अब रखें आप अपने पास। अपन को कचरा नहीं रखना है। अपन को, अगर हम निफ्टी 50 में इंट्राडे करते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, तो हमें क्या क्या चाहिए। देखिए हमें आईटीसी चाहिए, क्योंकि इसका निफ्टी 50 में वजन है, वेट है यानी।
वेटेज जो कंपनियां होती हैं वो निफ्टी 50 को चलाती हैं। और हम अभी निफ्टी बैंक की बात नहीं करेंगे, सिर्फ निफ्टी 50 की बात करेंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं कि हमको कौन कौन सी कंपनियां चाहिए जिससे हमें ये मालूम पड़ सके कि मार्केट यानी ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा या फिर कंसोलिडेट करेगा। तो इसके लिए हमको कौन कौन सी कंपनियां चाहिए, उससे हमको पूरा एग्जिट बहुत सी चीज़ें मालूम हो जाती हैं कि मार्केट में हम कई बार आंख बंद करके भी दाव लगा देते हैं और मार्केट उसी दिशा में जाता है जिस दिशा में हम चाहते हैं। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ देखिए, अब हमने आईटीसी रखा, उसके बाद रिलायंस रखा, हिंदुस्तान लीवर रखा, यूनिलीवर, और उसके बाद हमने टीसीएस रखा, एलटी रखा, और हमने उसके बाद देखिए जो हमको निफ्टी 50 के लिए ज़रूरी है एचडीएफसी हो गया, एचडीएफसी हो गया। वेटेज कंपनियों की बात कर रहा है, इन्फोसिस भी रख सकते हैं, वो भी उसमें भी वेटेज है। ठीक है, ये हमारा ये इतनी कंपनियां मैंने बोली हैं, आप इनको एक सीरीज से रख लीजिए। कौन कौन सी? आईटीसी, रिलायंस, हिंदुस्तान यूनिलीवर, टीसीएस, एलटी, एचडीएफसी। तो हम क्या देखते हैं और इन्फोसिस, इसमें हम क्या देखते हैं कि जब मार्केट ऊपर जाना होता है तो हमको कैसी जानकारी मिल जाती है। ये वेटेज कंपनियां हैं, रिलायंस है, एचडीएफसी है, टीसीएस है। इनमें हम अगर कई बार एक या दो कंपनियां ऐसी इन्हें ताबड़तोड़ ऊपर जा रही हैं और मार्केट हमें लग रहा है कि ये मार्केट अभी यानी नीचे है या कुछ भी है यानी मार्केट है, तो हम क्या देखते हैं कि ये कंपनियां अगर ऊपर जा रही हैं तो मार्केट ऊपर जाएगा, अगर वो नीचे भी होगा तो भी वो ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाना बंद कर देगा, रुक जाएगा, क्योंकि ये कंपनियां इतना वेटेज रखती हैं कि मार्केट को कहीं से कहीं ले जा सकती हैं। कई बार तो रिलायंस, एचडीएफसी जैसी सिंगल एक कंपनी भी मार्केट को ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर ले जाती है, क्योंकि इनका वेटेज है 10-10, 12-12% वेटेज है, इसलिए मार्केट इनको फॉलो करता है क्योंकि इनका वजन है। ठीक है, हमने ये जाना। अब इसके बाद हमको कहाँ जाना है? investing.com, ये वाली, इसमें क्या खोलना है हमको? मार्केट इंडेक्स फ्यूचर। ठीक है, इंडेक्स फ्यूचर हमने खोला, ये है, देखिए इंडेक्स फ्यूचर में क्या देख रहे हैं हम? देखिए इंडेक्स फ्यूचर में हम क्या देख रहे हैं कि हाँ, डो फ्यूचर्स, डो 30, US 500, US टेक्नोलॉजी शेयर, यानी इसमें हम देख रहे हैं हरे निशान में हैं। ठीक है, अब हम क्या देखते हैं इसमें? निफ्टी 50 हरे निशान में है। ठीक है, ये फ्यूचर्स में चल रहा है। निफ्टी अभी ये रात में शूट है तो इसमें निफ्टी 50 बंद है अभी, तो आप देख रहे हैं। तो अगर ये यूपर जाते हैं ताबड़तोड़ तो इसमें इसका इफेक्ट हमारे मार्केट पर भी पड़ता है, खासकर यूएस मार्केट का ही पड़ता है। तो आप देख रहे हैं कि अगर ये ऊपर जाते हैं तो इसमें हमारा इम्पैक्ट पड़ता है। अगर हमारा कई बार आप देख लेना, जब ये मार्केट हमारा नीचे भी रहे तो आप देखते हैं कि यूएस फ्यूचर एकदम से ऊपर जा रहा है और अच्छा प्रेशर के साथ ऊपर जा रहा है, तो उसके बाद हमारा मार्केट भी ऊपर जाने लगता है। ये चीज़ें देखने की होती हैं मार्केट में। ठीक है, आपने समझा? अब देखिए, अब हम जाते हैं ऑप्शन। देखिए
ऑप्शन चेन में कई बार आप देखते हैं हमने सिलेक्ट किया निफ्टी 50, देखिए ये वाली ऑप्शन चेन खुलती है, इसमें हमको सही जानकारी नहीं मिल पाती है। तो हमको कौन सी ऑप्शन चेन चाहिए, उसके लिए मैं आपको फॉर्मूला बताता हूँ कैसे सही ऑप्शन चेन आ जाएगी आपकी। बैक कीजिए, आप है ना किसी भी स्टॉक का नाम डाल लीजिए, रिलायंस, रिलायंस ऑप्शन चेन, ठीक है। अब देखिए आप जी, ये वाली ऑप्शन चेन। अब देखिए हम इस ऑप्शन चेन से निफ्टी 50 की ऑप्शन चेन निकाल लेंगे। कहाँ जाएंगे, एक्सपायरी 3 फरवरी, ठीक है, इसको सेलेक्ट कीजिए। देखिए वीकली ऑप्शन चेन खुल गई निफ्टी 50 की, ये वाली चाहिए अपन को, ठीक है। तो हम क्या देखते हैं, आप देख रहे हैं लेफ्ट साइड होते हैं कॉल राइटर और राइट साइड होते हैं पुट राइटर। यानी कि ये मतलब ये होता है, ये लेफ्ट साइड जो कॉल राइटर होते हैं, ये जहां अपनी पोजीशन बड़े रूप में बना लेते हैं। जैसे ये कहाँ बनाते हैं पोजीशन, जैसे कि मार्केट अभी 17,100 के आसपास है, ये देखिए आप 17,100, और इसके बाद ये वाइट हो जाता है, यहाँ पर गुलाबी होता है, तो इससे हमको ये जानकारी हो जाती है ये इन द मनी हो गया, ठीक है। तो देखिए आप देख रहे हैं कि ऑप्शन में इन पोजीशनों को देख लिया करो कि कहाँ तक मार्केट जा सकता है। दोनों तरफ देखना है, इस तरफ पुट राइटर, ये पुट राइटर अपनी पोजीशन बढ़ाता है तो हमको जानकारी मिल जाती है कि मार्केट ऊपर जाएगा। इसकी पोजीशन देखनी पड़ती है। देखिए आप 17,100 पे आज के दिन में 2,58,300 कॉल राइटर ने कॉल राइटिंग की है। ये कॉल राइटिंग इसमें जुड़ जाती है, ठीक है। ये पिछले दिन कुछ कम रही होगी, 2,58,000 जुड़कर 10,57,700 हो गई, 10,05,700, ठीक है। और आप देख रहे हैं, हाँ, ये 4,79,250, 11,47,700, देखिए 11,47,700, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि बायर पुट राइटर का कॉन्फिडेंस आज के दिन ज़्यादा था और कॉल राइटर का कॉन्फिडेंस कम था, तो इन्होंने राइटिंग ज़्यादा की। तो इससे हमें कुछ जानकारी मिल जाती है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाना चाहिए, ठीक है। और ये 11 लाख है और ये 10 लाख है, तो ये ज़्यादा है, तो इसमें पुट राइटर का कॉन्फिडेंस ज़्यादा है, यानी मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है, समझ गए हैं। और अगर मार्केट में इसमें पोजीशन बदलती रहती है मार्केट के दौरान, मगर आप देखते हैं कि मार्केट अगर एकदम से ऊपर जाने की कोशिश भी करता है, तो जहाँ पर पोजीशन सबसे ज़्यादा है, जैसे आप देख रहे हैं कॉल राइटर 17,300 पे सबसे ज़्यादा कॉल राइटर है, तो ये मार्केट यहाँ से घूमता है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए 17,03,000 पे पुट राइटर 8,62,500 पोजीशन जुड़ी है आज के दिन। इसमें 14 लाख के ऊपर 14,54,000 पोजीशन जुड़ी है, किसमें, पुट राइटर में, कॉल राइटर में। तो कॉल राइटर ज़्यादा कॉन्फिडेंस में है कि 17,300 के ऊपर नहीं जा सकता है, समझ गए।
तो यहाँ तक मार्केट जाने की संभावना तो है, क्योंकि पुट राइटर भी एक्टिव है कि वो सोच रहा है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है, 300 तक जा सकता है मार्केट, और इसके ऊपर भी जा सकता है। पुट राइटर तो सोच रहा है, तो इस कारण से मार्केट जब आगे तक की पोजीशन हो गई, मार्केट तो अभी 100 पे है, मगर फिर भी पुट राइटर को लग रहा है कि मार्केट 300 तक जाएगा, और लोग पोजीशन बना रहे हैं। तो हमको ये मानना चाहिए कि मार्केट ऊपर जा सकता है, और ऐसी पोजीशनें बन रही हैं, लोगों में कॉन्फिडेंस है कि मार्केट ऊपर जाएगा। ठीक है, कॉल और पुट ऑप्शन भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, हमने ये भी जाना। ठीक है, अब हम चलते हैं मार्केट की तरफ। ठीक है, देखिए कि हमने विशेष विशेष चीज़ें जानी कि मार्केट को हम वॉच कैसे करें और इसमें पोजीशन कैसे लें। ठीक है, तो और मैं इसमें क्या जोड़ सकता हूँ जो आपको फ़ायदा दिला सकता है। देखिए, investing.com हो गया। हाँ, सबसे बड़ी चीज़ है कि हमको न्यूज़ों पर भी ध्यान देते रहना है, और न्यूज़ चैनल जो है CNBC आवाज़ हो गया, अपना जी बिजनेस हो गया, इनको भी वॉच करते रहना है मार्केट के दौरान, क्योंकि आप अगर इनको वॉच नहीं करेंगे तो अचानक से कोई ऐसी खबर आ जाती है और मार्केट एकदम से गिर जाता है या फिर एकदम से ऊपर चला जाता है, हमको इसका यानी हम या फिर लॉस में चले जाते हैं या फिर जो फ़ायदा हमको मिलना होता है वो मिल नहीं पाता है, क्योंकि मार्केट न्यूज़ों के आधार पर ही चलता है। अधिकतर मार्केट एक न्यूज़ पे पूरा पलट जाता है और एक न्यूज़ पे पूरा यानी ऊपर चला जाता है, इसलिए न्यूज़ों का विशेष ध्यान रखें मार्केट में। ठीक है, तो दोस्तों मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और मेरा मानना है कि आपने कुछ मेरा ज्ञान अर्जित किया होगा और आप स्टॉक मार्केट में लॉस नहीं करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम चलते हैं, और आप मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट में बताएं कि आपको और कुछ अगर पूछना है तो आप कमेंट में बताएं, तो मैं आप की क्वेरी को हल करने का कोशिश करूँगा। ठीक है भाई दोस्तों, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें और कमेंट करें। ठीक है, बाय।